गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने पिछले क्लास में संसाधन और विकास चैप्टर जो चल रहा था तो उसमें हमने एक पार्ट कर लिया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें कि चैप्टर भी फिनिश होगी और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हमने देखेंगे। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाए और पता रहे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ी थी। पिछली क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था संसाधन क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा संसाधन का महत्व, फिर हमने पढ़ा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थे जिसमें था आपका किसने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, किसने कहा था संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, तो जिमरमैन ने कहा था सबसे महंगा संसाधन कौन है, खनिज है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मानव है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, सुमेसर है। संसाधनों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का दो प्रकार था, पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन का दो प्रकार था, स्वामित्व के आधार पर संसाधन का चार प्रकार था और विकास के आधार पर भी संसाधन के चार प्रकार थे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, जानेंगे संसाधन नियोजन। हमारा प्रश्न होगा संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन क्या है, इसकी अगर लॉन्ग में पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो सिर्फ ये टॉपिक रहेगा, लॉन्ग पूछेगा इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहले चीजों को समझ लेते हैं फिर हम लिख लेंगे। बताते हैं, एक वर्ड इसमें नियोजन, इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लानिंग। कहा जाता है कि हमारा देश भारत जो है वहां संसाधनों की उपलब्धता की विविधता, विविधता का मतलब असमानताएं हैं। उदाहरण के स्वरूप पे देखते हैं तो राजस्थान, जहां देख लो बारिश की कमी है, कई जगह पे बाढ़ की नौबत आ जाती है। बिहार वगैरह में कोसी वगैरह नदी, गंगा नदी उफान पे होती है तो बाढ़ की नौबत आ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं असम और मुंबई, असम का डिगबोई, मुंबई का हाई क्षेत्र, तेल के लिए काफी प्रचुर मात्रा में वहां तेल संसाधन उपलब्ध है, लेकिन अदर राज्यों में उसकी समस्या है। दूसरी बात अगर करते हैं झारखंड ले लो, कोयले के लिए। तो इस तरह से देश में कई ऐसे जगह हैं जहां संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कई ऐसे जगह हैं जहां संसाधनों की शॉर्टेज है। तो सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा एक विशेष प्लानिंग, एक नियम के तहत संसाधनों का वितरण ही संसाधनों का नियोजन कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कई कारण हैं। संसाधनों की आवश्यकता पड़ने का कई निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि सबसे पहले तो संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है। तो संसाधनों का अगर समुचित वितरण होगा तो हर जगह आर्थिक विकास तीव्र होगा, हर जगह आर्थिक विकास में तीव्रता आएगी। दूसरा, जिस प्रकार संसाधन का वितरण अच्छे से होगा हर क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा। तीसरी बात करते हैं, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का नियोजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण ना हो सके। तो कई ऐसे कारण हैं जिसमें हम लिख सकते हैं कि संसाधनों का नियोजन क्या है और यह क्यों आवश्यक है। अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो लिखेंगे हमारे देश में संसाधनों की उपलब्धता में विविधता पाई जाती है, अर्थात संसाधनों का वितरण में असमानता है। कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में, कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो कहीं संसाधनों की भारी कमी पाई
जाती है। भारी कमी पाई जाती है। इस स्थिति में सरकारी या गैर सरकारी, इस स्थिति में सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों की सहायता से कुछ नियम बनाकर संसाधनों का वितरण किया जाता है, जिसे संसाधनों का नियोजन कहते हैं। हमारे देश में संसाधनों की उपलब्धता में विविधता पाई जाती है, अर्थात संसाधनों के वितरण में असमानता है। कहीं संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो कहीं संसाधनों की भारी कमी पाई जाती है। इस स्थिति में सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों की सहायता से कुछ नियम बनाकर संसाधनों का वितरण किया जाता है, जिसे संसाधनों का नियोजन कहा जाता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि इससे क्षेत्र या राज्य आत्मनिर्भर होता है। दूसरा, आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। तीसरा बात करते हैं अगर हम, तो संसाधनों का वितरण में समानता आती, नोट करें। एक और कारण लिख सकते हैं, विवेकपूर्ण दोहन से पर्यावरण संरक्षण। यह है आपका संसाधनों का नियोजन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के व्यू से काफी वीवीआई प्रश्न माना जाता है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। इरेज करते हैं हम इसको।
अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। संसाधन संरक्षण क्या है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों का वर्णन करें। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रश्न का जो सेकंड पार्ट है वो हमको कम से कम तो 10-15 ऑब्जेक्टिव देता है। 10-15 ऑब्जेक्टिव एक ही प्रश्न, और हर ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब यहां पे ये वाला प्रश्न जो है ये है संरक्षण, और संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाव। बात है कि संसाधन का संरक्षण, तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं, पहले आंसर लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कहा जाता है संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, ताकि इससे आने वाली पीढ़ी भी लाभ ले सके, इसे ही हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। और संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। इसके लिए महात्मा गांधी ने एक सेंटेंस, वाक्य कहा है, कथन कहा है, हमारे पास लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनके लालच के लिए कुछ भी नहीं। अर्थात पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। बात को समझ रहे हैं? यह कथन महात्मा गांधी का। जिस प्रकार संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं सुमेसर कहे थे, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत कुछ है, यानी आपकी संतुष्टि के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच के लिए कुछ भी नहीं। इसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। देखिए, लिखते हैं पहले हम लोग, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके, इन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके, इसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण हेतु महात्मा गांधी ने कहा था, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे पास बहुत कुछ है, तथा लालच के लिए कुछ भी नहीं। सोचो, यही रीजन है कि संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि लालच में लोग संसाधन भी यूज करेंगे, पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, और हमारे सबसे बड़ी बात है अवश्य जो भावी पीढ़ी आएगी उसको चीजें नहीं प्राप्त होंगी। दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। संसाधनों के संरक्षण हेतु
स्तर पर कई प्रयास किए गए जिसमें जिसमें विश्व शिखर सम्मेलन, पहले हम आंसर लिखते हैं फिर अगला पार्ट पे हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे, जिसमें विश्व शिखर सम्मेलन कॉमा क्लब ऑफ रोम कॉमा ग्रीन हाउस सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन क्योटो सम्मेलन इत्यादि प्रमुख है, इत्यादि प्रमुख है। इन सम्मेलनों में संसाधनों के संरक्षण हेतु कई नियम बनाए गए। ये इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, और अगर डिटेल लिखना चाहे तो आगे अभी जो बताएंगे उसमें भी उसको जोड़ सकते हैं। एक नोट, संसाधनों के संरक्षण हेतु 1987 में ब्रूटलैंड कमीशन द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दी गई, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा दी गई, जिसमें या जिसके तहत हमारा साझा भविष्य, इंग्लिश में आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर भविष्य नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। चीजों को फिर से समझते हैं। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा संसाधनों का नियोजन, दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण विवेकपूर्ण दोहन के लिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिल सके, उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। कहा जाता है ब्रूटलैंड कमीशन 1987 में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पेश की थी, जिसमें एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण हेतु और संसाधनों के संरक्षण हेतु कई प्रकार की बातें कही गई। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम ऑब्जेक्टिव जो बताए थे हम कि इस क्वेश्चन का अगला जो है 15 ऑब्जेक्टिव इसमें छिपा हुआ है, कौन कौन हम बात करेंगे। ये तो सिर्फ हम प्रश्न का आंसर बताएं कि हाउ टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है इस वाले पार्ट में, सारे ऑब्जेक्टिव को हम बाहर निकालेंगे। चलिए नोट कीजिए।
एक बार मैं पढ़ देता हूं। संसाधन संरक्षण क्या है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों का वर्णन करें। संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके, इसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण हेतु महात्मा गांधी ने कहा था, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमारे पास बहुत कुछ है, तथा लालच के लिए कुछ भी नहीं। संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए गए, जिसमें विश्व शिखर सम्मेलन, क्लब ऑफ रोम, ग्रीन हाउस सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन इत्यादि प्रमुख हैं। इन सम्मेलनों में संसाधनों के संरक्षण हेतु कई नियम बनाए गए हैं। एक नोट्स है, याद रखिएगा, बहुत VBI है। संसाधनों के संरक्षण हेतु 1987 में ब्रुकलैंड कमीशन की अवधारणा पेश की गई, जिसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में बताई गई, और उसमें एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, हमारा साझा भविष्य। चलिए, आशा करते हैं इसको नोट कर लिए होंगे। वीडियो रोक के आप लोग जब क्लास करें तो नोट कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, VBI MCQ के लिए, फॉर VBI MCQ, ठीक है। चलिए, पहला 1962 में, 1968 में क्लब ऑफ रोम, 1968 में क्लब ऑफ रोम। दूसरा 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन, इसमें याद रखने वाली बात है, ये कहां हुई थी? स्टॉकहोम में। कहां हुई थी? स्टॉकहोम में। और इसमें विश्व पर्यावरण दिवस, VBI है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की बात कही गई थी 5 जून, 5 जून को। हम लोग आज तक मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। कब? 1972 विश्व शिखर सम्मेलन। थर्ड 1974 स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये क्या है? एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? सुमेसर है। और हम बताया था कि इस पुस्तक में किनके विचारों को रखा गया है। VBI क्वेश्चन ये भी है, महात्मा गांधी के विचारों। किसके विचारों को रखा गया था? महात्मा गांधी के विचारों को। 4 नंबर पे है 1987 ग्रीन हाउस सम्मेलन। ग्रीन हाउस सम्मेलन कनाडा में। एक और याद रखना है,
1987 में ही एक जगह हम कर दे रहे हैं, ब्रूटलैंड कमीशन, ठीक है, के अंतर्गत, ब्रूटलैंड कमीशन के अंतर्गत आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ये क्या था, पुस्तक था, प्रकाशित हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहां? रियो डी जनेरो। 1997 में दोस्त, 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये कहां हुआ था? याद रखना, न्यूयॉर्क में। कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। इसका एक सबसे VVI बात बता दें, जो एग्जाम में पूछता है, इसी को ना +5 सम्मेलन कहते हैं। प्रश्न एक बार दे दिया था कोई ईयर में, +5 सम्मेलन क्या है? तो +5 सम्मेलन कहा जाता है संसाधनों के संरक्षण हेतु, 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था जिसमें संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी और इसमें कई देशों के लोगों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन 1992 के बाद 1997 5 साल के अंतराल पर हुआ था, इसलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहते हैं। अगर प्रश्न दे दे तो 8वां नंबर देखते हैं। 1997 के बाद 2002 तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, अगर इसमें भी पूछे ऑप्शन में ना रहे तो याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, वहां हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है जोहान्सबर्ग, वहां हुआ था। और 9 नंबर में 2009 में, याद रखना है, 2009 में कोपनहेगन सम्मेलन। कोपनहेगन सम्मेलन, कोपनहेगन सम्मेलन, ठीक है, 2009 में कोपनहेगन सम्मेलन। और एक और VVI याद रखना, 1997 में, यही छोड़ो यही लिख देते हैं, 1997 में क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन ये कहां हुआ था? जापान में। अब खुद सोच लो कि कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको आ गया है। 10 गो तो सिर्फ डेट्स है, 10 गो के डेट्स के बाद अब इतनी सारी चीजें हैं, सबका स्थान है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला जो स्लाइड है बोर्ड का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्वेश्चन हर साल आप देखोगे इससे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप मन लगा के सिर्फ वीडियो को सुन लोगे ना और नोट्स बना लोगे और इसको देख लोगे, तो फिर आपको एग्जाम में लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, छोटा बड़ा कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आप कभी भी लेक्चर दे सकते हो। हम लास्ट में हर चैप्टर जब हम एंड करेंगे तो 10 मिनट का एक माइंड मैप देंगे। आप माइंड मैप को खाली अगर बैठा के रखोगे तो सारा प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब बात तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है, सर हाउ टू रिमेंबर द डेट्स which is included in my chapter, this is very difficult. No, dates difficult नहीं होते। आप डेट को याद करने का एक तरीका होता है, आप इसको मत रखो ना, डेट को रख के रखो, डेट को याद करके रखो, सारा ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं एक चीज, देखो एक मैंने बॉक्स बनाई है, सबसे पहले लिख लो आप लोग, फिर इस बॉक्स पे हम आएंगे। पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं 5 मिनट का समय देता हूं।
चलिए हम इसको मिटाएंगे। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बार याद करवा दूं, जो आपका कहना है कि सर याद कैसे होगा। देखो याद ऐसे होता है, 1968 पहले डेट का अगर आपको सिमिलरिटी मतलब किसके बाद कौन है कंसिक्वेंस अगर याद हो जाएगा ना, सब याद हो जाएगा। 1972, 1974, 1987, 1987, 1992, 1997, एक और 1997, 2002, 2009। लो हो गया, काउंट करो 10 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको जो याद कर लेगा उधर वाला अपने आप याद हो जाएगा अगर दो बार पढ़ लोगे तो। देखो कैसे, क्लब ऑफ रोम, विश्व शिखर सम्मेलन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ग्रीन हाउस सम्मेलन, ब्रूटलैंड कमीशन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, कोपनहेगन सम्मेलन। पहले ये तो याद कर लो, उसके बाद फिर एंट्री मारेंगे कि किसमें है क्या। फिर से, क्लब ऑफ रोम, विश्व शिखर सम्मेलन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ग्रीन हाउस सम्मेलन, ब्रूटलैंड कमीशन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, कोपनहेगन सम्मेलन। हो गया। अब जिस डेट पे हम रख दिए, चलो इस डेट पे हम उंगली रख दिए, इस डेट को बस तुरंत याद आना चाहिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां? रियो डी जेनेरो। इस डेट की बात करते हैं। व्हाट इज दिस? स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। किसने लिखा? सोमेश्वर। किनके विचारों को इसमें डाला गया? महात्मा गांधी। इस तरह से दोस्त आप याद कर सकते हैं। मिला जुला के आपका चैप्टर बस यही। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं चैप्टर के लास्ट में एक माइंड मैप दूंगा। क्या होता है माइंड मैप, ये आप भी बनाओ। जब आप माइंड मैप बनाओगे ना तो पूरे चैप्टर को 10 मिनट के अंदर आपको एग्जाम के टाइम रिकॉल करने का बड़ा अच्छा तरीका प्राप्त होगा। देखो कैसे माइंड मैप में, माइंड मैप ये है, ये आपका चैप्टर हो गया। संसाधन और विकास। ओके, यह है चैप्टर। सबसे पहला चीज क्या था? सबसे पहला चीज था संसाधन क्या है। दूसरा चीज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा संसाधनों का महत्व। तीसरा चीज आपने क्या पढ़ा? संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में अगर आगे है फिर इसको हम गोल घेर देंगे। वर्गीकरण में और भी है ना, ये वर्गीकरण में आपने क्या पढ़ा? तो भाई साहब वर्गीकरण में आपने पढ़ा उत्पत्ति, आपने पढ़ा पुनः प्राप्ति, आपने पढ़ा स्वामित्व और आपने पढ़ा विकास। इसके आधार पर पढ़ा ना। इसमें क्या क्या पढ़ा भाई साहब? इसमें आपने पढ़ा एक जैव एक अजैव। इसमें क्या पढ़ा? इसमें आपने पढ़ा नवीकरणीय अनवीकरणीय। इसमें क्या पढ़ा? इसमें पढ़ा आपने निजी या व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ओके, इसमें क्या पढ़ा? ज्ञात,
भंडारित संभाव्य संचित संसाधन, यही तो पढ़ा था ना, नहीं यही पढ़ा ना माइंड में। अब इधर आप इसके बाद क्या पढ़ा, इसने पढ़ा फिर से हमने नेक्स्ट क्लास में, आज वाली क्लास में, संसाधनों का नियोजन और आवश्यकता, संसाधनों का नियोजन और आवश्यकता। इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद पढ़ा संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण, ठीक है। संसाधन संरक्षण में ही एक डैश दे दो, सतत पोषणीय विकास, वीवीआई टॉपिक था, सतत पोषणीय विकास, ओके हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, इसके बाद आपने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय, यही तो आपका माइंड मैप है चैप्टर, और क्या है, अंतरराष्ट्रीय। अब अगर आपको मन है कि और थोड़ा बढ़िया हम अपना डेटा बना ले, एक व्हाइट पेज ले ले A4 साइज का और उसको बस नोट्स के पीछे चिपका दो, फिर देखो मजा। इसमें क्या पढ़ा, चलो देखते हैं। 1968, 1972, 1974, 1987, एक और 1987, एक और 1992, 1997, फिर से 1997, 2002, 2009 हो गया। चलिए शॉर्टकट, क्लब ऑफ रोम, छोड़ो 5 जून डाल दो, डायरेक्ट सब चीज आ जाएगा आपका। विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण दिवस 5 जून 1974, सुमेसर जी को डाल दो, इसी में ना पढ़ा था आपने सुमेसर जी को, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा, चलो इसमें हम आवर कॉमन फ्यूचर को डाल देते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर को। इससे आपको तो अंदाजा लग जाएगा, ब्रुकलैंड कमीशन के तहत सतत पोषणीय विकास की अवधारणा लागू की गई, जिससे यह कहा गया था कि हमारे किसी भी संसाधनों का दोहन भविष्य में आने वाली पीढ़ी को देखते हुए करना। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अच्छा यहां ग्रीन हाउस सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन, एकरा में क्या पढ़े भाई, प्रथम पृथ्वी, इसमें क्या पढ़ा +5 कर दो, सम्मेलन, ऐसा तो याद ही रहेगा, द्वितीय सम्मेलन +5। इसमें क्या पढ़ा, क्योटो सम्मेलन, और इसमें क्या पढ़ा, तृतीय, और इसमें क्या पढ़ा, कोपनहेगन। भाई साहब बस कुल मिला के बात यही है कि अब आपकी चैप्टर हो गई द एंड। आशा करते हैं दोस्त आपको चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, याद करो। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, इसके आगे वाले चैप्टर भूमि और मृदा संसाधन में ऐसे। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपको क्लास के लिए, मिलते हैं।